अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ नज़ीर है। फ्यूचर एसोसिएट्स पार्कव्यू सिटी की तरफ से एक नया ब्लॉक लॉन्च हो चुका हुआ है। आपको डिटेल्स वगैरह मिलती होंगी अभी मुख्तलिफ मार्केट के चैनल से। क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक, अब आज डिटेल्स के अंदर हम देखेंगे कि क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर प्राइसेस क्या हैं और बहुत सारी चीज़ों का हम एक्सप्लोर करेंगे। हम प्रॉपर इसका रिव्यू करते हैं क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक का। हमने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर पार्ट्स की बात की जाए तो इस तरह से है। सबसे पहले नंबर के ऊपर, अगर आप क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए कि आपको उसके साथ कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, यानी कि आया कि आपको क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक में बाइंग करनी चाहिए या इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन आपके लिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे पहले पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इनकी प्राइसेस को कि और इनके अंदर ऑफरिंग क्या हो रही है, यानी कि इसके दो ऑप्शन आ जाते हैं कि कितने मरले का प्लॉट है, उसकी टोटल प्राइस क्या है। थर्ड नंबर के ऊपर अगर बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसके अंदर डिस्काउंट्स क्या मिल रहे हैं, यानी कि अगर अभी आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के अंदर क्या क्या आपको ऑप्शन या क्या ऑफरिंग आपको मिल सकती है डिस्काउंट्स के हवाले से। फोर्थ नंबर पे आपको अगर बात करते हैं तो आप अगर पेमेंट प्लान को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो इससे पहले जितनी भी डील्स आई हैं उसके अंदर पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल नहीं था, तो अगर आप पेमेंट प्लान एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और उसके अंदर किस तरह से आपको पेमेंट पे करनी है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दो इसके बाद पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि पोजेशन ऑफ द प्लॉट्स, यानी कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बाइंग कर लेते हैं लेकिन उनको इसकी थीम का नहीं पता होता कि आया कि वो पोजेशन ऑफ द प्लॉट्स, यानी कि उनका प्लान ये होता है कि हम 1 साल में या 6 महीनों के अंदर घर बनाना चाहते हैं, तो क्या ऐसे क्लाइंट्स को बाइंग करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक और टॉपिक आगे रखा है, उसके अंदर आता है कि हाउ टू मेक डिसीजन टू बाय प्लॉट विद इंस्टॉलमेंट प्लान, यानी कि आपको किस तरह से डिसीजन करना है कि आप इंस्टॉलमेंट प्लान की मौजूदगी में या इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप बाइंग करें। तो इसके अंदर दो तरह के क्लाइंट्स आ जाते हैं हमारे पास। एक क्लाइंट इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे एंड यूज़र है जिनका मेजर कोर फोकस होता है कि हम इंस्टॉलमेंट पे बाइंग करेंगे और फर्दर हम जैसे ही मैच्योर होती है इंस्टॉलमेंट हम वहाँ पर अपना घर बना लेंगे। हम सबसे पहले नंबर के ऊपर इन्वेस्टर को डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट डील के ऊपर आते हैं तो आपके पास दो तरह की डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं। एक आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर भी बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं। डेफिनेटली उसके अंदर प्राइसेस की अप्स एंड डाउन मूवमेंट होती है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट भी कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनको थोड़ा नुकसान भी होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर दोनों तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर ऐसे क्लाइंट्स जो कहें जी हमने हर दफ़ा इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई डील ली है और हमने हर दफ़ा प्रॉफिट ही कमाया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म डिस्कस करते हैं तो लॉन्ग टर्म आपको गेन की फिगर कैसे आना चाहिए, या ऐसे क्लाइंट जिन्होंने लॉन्ग टर्म एक बाइंग करनी है तो उनको क्या चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली इसको डिसीजन किया जाए। फिर उसके अलावा एंड यूज़र, इसी टॉपिक का, यानी कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो एंड यूज़र को क्या देखना चाहिए कि हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो हमें किस किस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बाइंग करनी चाहिए। आइए हम वीडियो का बाकायदा स्टार्ट करते हैं और तमाम जितने भी हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं इनको वन बाय वन डिटेल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। जी, अभी हमने जैसे वीडियो के स्टार्ट के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, तो सबसे पहले नंबर पे आता है ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल है इस वक्त पार्कव्यू सिटी के अंदर। पार्कव्यू सिटी के अंदर इस वक्त 2 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। एक ब्लॉक का नाम प्रीमियम ब्लॉक है और सेकंड ब्लॉक का नाम क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक है। दोनों ब्लॉक्स की प्राइसेस सेम है। दोनों ब्लॉक्स की प्राइसेस सेम होने की वजह से मार्केट के अंदर अभी क्लाइंट्स के पास चॉइस आ चुकी हुई है कि वो कौन सी ऑप्शन चूज़ करना चाहता है। इसमें जो हम देखते हैं प्राइसेस के हवाले से या डिस्काउंट्स के हवाले से, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि 5 मरला और 10 मरला, यानी कि 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स इसमें इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपके पास अवेलेबल हैं। 5 मरला के प्लॉट्स की अगर बात की जाए तो इसकी जो टोटल प्राइस है वो 65 लाख रुपीज़ है, चाहे वो क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक है, चाहे वो प्रीमियम ब्लॉक है। इस वक्त हमें
आपको हम आपको ऑफर कर सकते हैं 5 लाख रुपए इसमें डिस्काउंट, यानी कि अगर आप 65 लाख का प्लॉट हमसे बाय करना चाहते हैं तो इस वक्त आप फ्रंट आपको 5 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट, यानी कि आपको जो बेस प्राइस मिलेगी वो 60 लाख रुपए मिलेगी। 60 लाख रुपीज़ का प्लॉट आपको 5 मरले का इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जिसकी पेमेंट प्लान की अगर बात की जाए तो वो आपने 25% अभी डाउन पेमेंट पे करनी है और बैलेंस पेमेंट आपने 2 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। अगर इसी तरह से 10 मरला की कैटेगरी की बात की जाए तो 10 मरला की जो प्राइस है वो 1,30,00,000 रुपए उसकी प्राइस है। अगर आप उसको डिस्काउंट में लेना चाहें तो उसको 10 लाख रुपए हम आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। उसके बाद इसकी जो प्राइस होगी वो 1,20,00,000 रुपए उसकी प्राइस होगी, जिसमें अगेन जिस तरह से हमने 5 मरला का डिस्कस किया है कि 25% आप अभी डाउन पेमेंट पे करेंगे और बैलेंस पेमेंट जो है वो आप 2 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अगर हम पेमेंट प्लान को डिस्कस करते हैं तो 60 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट 60 लाख में आपको मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट। उसकी डाउन पेमेंट बनेगी 15 लाख रुपए। 15 लाख आप जब पे करेंगे, 2 आईडी कार्ड की कॉपीज़ आपकी चाहिए होंगी, 2 पिक्चर्स चाहिए होंगी, एक फॉर्म के ऊपर आपके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। उसके बाद 1 डे या विद इन 2 डेज जो है वो आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओनरशिप जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो आप उसको सोसाइटी से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा 10 मरला की अगर बात की जाए तो 10 मरला के अंदर 1,20,00,000 रुपए आपको प्लॉट की वैल्यू है आफ्टर डिस्काउंट। उसमें 30 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट पे करेंगे और बैलेंस पेमेंट आप 2 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। आप उसको मंथली प्लान में भी लेके जा सकते हैं और क्वार्टरली, यानी कि एवरेज 3 मंथ्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट में भी लेके जा सकते हैं। अगर आप 5 मरले के इंस्टॉलमेंट पर मंथ के हिसाब से देखें तो 1,87,500 पर मंथ 5 मरला के इंस्टॉलमेंट का प्लान है, यानी कि इसमें डाउन पेमेंट देखी जाए तो 15 लाख डाउन पेमेंट है 5 मरला की और 1,87,500 की इंस्टॉलमेंट आएगी। अगर आप 10 मरले का प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो 10 मरले के जो प्लॉट की वैल्यू है वो 1,20,00,000 आफ्टर डिस्काउंट है, जिसके बाद अगर आप इसका ब्रेकअप निकालते हैं तो 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और बैलेंस पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे अगर निकालते हैं तो 3,75,000 पर मंथ, यानी कि 2 ईयर्स के प्लान के हिसाब से आपको प्लान पेमेंट देनी पड़ेगी। अब आता है जी, अगर आप प्लान एक्सटेंड करना चाहें, पहले आप प्रीमियम ब्लॉग या इससे पहले जितने भी ब्लॉग्स उसमें एक्सटेंडेड प्लान अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी इस वक्त सोसाइटी ने एक ऑप्शन आपको दी है कि अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी प्लान बना सकते हैं। 2.5 ईयर्स के ऊपर भी जा सकते हैं और 3 ईयर्स के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फैक्टर चार्ज होगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज होगी। यानी कि अगर आप 5 मरले में जाते हैं 2.5 साल के प्लान के ऊपर तो 60 लाख से प्राइस बढ़ के 65 लाख हो जाएगी आपकी, और इसी तरह से उसकी डाउन पेमेंट 25% आ जाएगी और बैलेंस पेमेंट आपके 2.5 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में आ जाएगी। इसी तरह से आप 3 ईयर्स में जाते हो 70 लाख में प्लॉट आ जाएगा आपका। तो ये इस तरह से आपको एक्स्ट्रा फैक्टर चार्ज होगा इसके ऊपर। बेहतर यह है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं तो आप 2 ईयर्स के ऊपर ही जाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि 10 लाख रुपए का ह्यूज डिफरेंस अमाउंट है अगर आप 1 साल एक्सटेंड करते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जी वो आता है जी पोजेशन ऑफ द प्लॉट्स। इसको कोरिलेट हम कर लेते हैं पोजेशन ऑफ द प्लॉट्स के कि एंड यूज़र जिन लोगों ने ये प्लॉट बाय किया है इस पर्पज़ के लिए कि हम लोग घर बनाएंगे, तो उनको किस तरह से इसका डिसीजन करना चाहिए। देखिए, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्लॉट सोसाइटी क्यों ऑफर करती है और इसमें क्लाइंट को क्या बेनिफिट है और सोसाइटी को क्या बेनिफिट है। नॉर्मली तौर पे जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, होता ये है कि ये विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि वो तमाम क्लाइंट्स जो पेमेंट इकट्ठी नहीं पे कर सकते उनको एक सूटेबल प्लान, इजी इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर किया जाता है ताकि वो कुछ ना कुछ पेमेंट देते देते 2 साल में या 1 साल में अपनी एक कॉम्युलेटिव पेमेंट इकट्ठी करें, उसके बाद उनको प्लॉट ऑफर कर दिया जाए। अगर आप देखें तो होता यह है कि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जब आप 2 साल का टारगेट रखती है सोसाइटी, तो उसमें इसी के दौरान में अपनी लैंड की एक्विजिशन कर रही होती है। लैंड की एक्विजिशन के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप इसकी हिस्ट्री अगर देखते हैं तो डेफिनेटली सोसाइटी की कोशिश ये होती है कि इसको 2 साल के अंदर इसको ओन करके इसको ऑफर कर दिया जाए। जैसे ओवरसीज़ ब्लॉक था तो ओवरसीज़ ब्लॉक की सोसाइटी ने बैलेटिंग भी की और फर्दर ये है कि सोसाइटी ने उसको प्लॉट नंबर भी अलॉट कर दिया और फर्दर पोजेशन भी देना शुरू कर दिया हुआ। इसी तरह से जो प्रीमियम ब्लॉक है या ये इसके अलावा आपका क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक है, तो प्रीमियम ब्लॉक और क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 2 साल का प्लान है। लेकिन अगर आप पोजेशन ऑफ द प्लॉट्स की बात करें तो होता यह है कि 2 साल में आपकी मेच्योरिटी है। सोसाइटी की पूरी कोशिश होगी 2 साल के अंदर आपको ये पोजेशन हैंड ओवर कर दे,
लेकिन प्रोबेबिलिटी कई दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड या थोड़ी सी एक्सटेंशन लेनी पड़ती है सोसाइटी को। तो जिन लोगों ने पोजेशन ऑफ द प्लॉट यानी कि माइंड में ये रखा हुआ है कि हम लोग प्लॉट बाय करेंगे और उसके बाद हम अपना घर बनाएंगे, तो वो कोशिश करेंगे अगर वो कैश पेमेंट पे जा सकते हैं तो वो रिकमेंडेड है। उसमें ये होता है कि आपके पास एक ऑन रोड ऑप्शन पहले से मौजूद है, थोड़ी सी पेमेंट आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है और आप उसको विद इन 1 ईयर 2 ईयर जब भी आप डेवलप करना चाहें डेवलप कर सकते। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर थोड़ा डिले फैक्टर आ सकता है, वो इस वजह से आ सकता है कि उसमें सोसाइटी की इंटेंशन कभी नहीं होती कि वो उसको डिले किया जाए। लैंड एक्विजिशन के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या कहीं ना कहीं जाकर डिले आ जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको प्लॉट लाजमी मिलेगा उसका। इसके बाद आता है जी इन्वेस्टमेंट। अगर डिसीजन करता है या इन्वेस्टर एक डिसीजन करता है कि मैंने ये प्लॉट ख़रीदना है तो मुझे क्यों ख़रीदना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अभी जैसे हमने डिस्कस किया पिछले पार्ट के अंदर कि एंड यूज़र को क्यों बाय करना चाहिए, अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आता है इन्वेस्टर को क्यों बाय करना चाहिए। इन्वेस्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें 2 तरह के पूल्स आते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाती है तो अगर आप लेट्स सपोज 5 मरले की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप बाइंग करते हैं तो आपने सिर्फ 15 लाख रुपए सोसाइटी को पे करना है और ओनरशिप अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लेनी है। अब होता क्या है कि अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, यानी कि अगर से 5 साल पहले प्लॉट की वैल्यू क्या थी और आज कहाँ पर है, 2 साल पहले वैल्यू क्या थी और अब कहाँ पर है, तो यानी कि हमें हिस्ट्री ये बताती है कि एवरी ईयर्स और एवरी डे प्लॉट्स प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दे रहे होते हैं, लेकिन आप फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि आप एक पेमेंट इंस्टॉलमेंट देते एक वक्त आता है जब आपकी मेच्योरिटी होती है पेमेंट, तो उस वक्त तक गेन फिगर प्लस आपकी पेमेंट इकट्ठी हो चुकी होती है। तो आपको 2 तरह के बेनिफिट आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आज पार्किंग के अंदर मैक्सिमम प्लॉट की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए है 5 मरला की, यानी कि आप 60 लाख रुपए की पेमेंट दे रहे हैं 2 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर। यानी कि जब आपको प्लॉट 2 साल के बाद या थोड़ा सा आगे या पीछे एक्सटेंड होने के बाद आपको मिल जाएगा, प्लॉट का पोजेशन मिल जाएगा, तो डेफिनेटली उसके वक्त उसकी जो वैल्यू है वो 60 लाख से बढ़ चुकी होगी, तो हमें उसका गेन फिगर एक कॉम्युलेटिव पेमेंट में मिलेगा। यानी कि जब हम उसको सेल करेंगे तो इकट्ठी वैल्यू मिलेगी, हमें इकट्ठी वैल्यू भी मिलेगी और उसका प्रॉफिट फिगर भी अटैच हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू के हवाले से। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट में जाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो इस वक्त जो मार्केट के पॉलिटिकल एनालिसिस देखा जाए या ओवरऑल क्राइसिस जिस तरह से मुल्क के अंदर आए हुए हैं, तो रिकमेंडेड नहीं है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कोई क्लाइंट करना चाहे तो उसमें आपने रिस्क फैक्टर ज़रूर इन्वॉल्व करना है कि यानी कि उसमें 1 से 2 पॉइंट्स नीचे या ऊपर आप दोनों फिगर को लेके आप मार्केट से आउट हो जाए। उसके लिए हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट पूल जो है वो या इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो आपसे डेफिनेटली रब्ता करेगा, वो आपको बेस्ट एडवाइस या बेस्ट ऑप्शन देगा और आपके साथ प्रॉपर कोरिलेट करके रहेगा कि आप इस वक्त सर बाइंग कर लें, उस वक्त आप सेल कर लें। ये वीडियो का टॉपिक है, आप हो यकीनन आपको काफ़ी ज़्यादा पता लग चुका होगा क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक का। सबसे एंड के ऊपर बहुत सारी मार्केट में रूमर चल रही है कि जो ऑलरेडी क्रिस्टल ब्लॉक है इसके साथ लैंड मौजूद है, ये है वो है। इस वक्त ऑफिशियली सोसाइटी ने अभी तक कोई भी ऑप्शन, कोई भी लैंड अनाउंस नहीं की। मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ वीडियो के ऊपर कि इस वक्त तक सोसाइटी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दी कि ये जो क्रिस्टल एक्सटेंशन ब्लॉक है, ये प्रीमियम ब्लॉक है, ये एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर आएगा। तो आपको जो भी मार्केट के अंदर न्यूज़ मिल रही है वो खुद साख्ता कह सकते हैं आप। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिसीजन कर रहे हैं, आएगा ये पार्क व्यू के अंदर ही है, तो अब इसकी ब्लॉक्स की लोकेशन कहाँ पर आएगी वो डेफिनेटली जिस वक्त सोसाइटी ऑफिशियली अनाउंस कर देगी, इंशाल्लाह हम अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल वहाँ पर विजिट भी करवाएंगे और फर्दर आपको गाइड भी करेंगे वहाँ पर। तो करंटली बेसिस के ऊपर अभी तक सोसाइटी ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। आप इसमें अगर बाइंग करना चाहें तो 0321113132 हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छी ऑप्शन है, एंड यूज़र के लिए भी अच्छी ऑप्शन है, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी ऑप्शन। आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और आपको एक अच्छी ऑप्शन और अच्छी ह्यूज वैल्यू के साथ आपको मिल जाएगी अगर इन्वेस्टर हैं। और अगर आप एंड यूज़र हैं तो डेफिनेटली आप कल को घर भी बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ओवर में फिर अगेन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।